चलिए, तो कल हमने प्रेजेंट टेंस का जो वॉइस था वो कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस के लिए वॉइस। पास्ट टेंस के लिए वॉइस पास्ट टेंस के लिए जो वॉइस हम स्टार्ट करेंगे, और पहला ही टॉपिक उठाने वाले हैं कौन, पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल से हम लोग वॉइस बनाना सीखेंगे कि पास्ट सिंपल से हम वॉइस कैसे बनाया जाता है, सिंपल से वॉइस कैसे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या होती है सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर। सबसे पहले सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर होती है डू, डू नहीं डिड, डिड प्लस दिस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है। ठीक है, पास्ट सिंपल की ये होती है स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करना होगा आपको, इसके अंदर हमें ये आपकी एक्टिव वॉइस है यानी कि एक्टिव फॉर्म है, और इसको हमें चेंज करना है वॉइस फॉर्म के अंदर यानी पैसिव वॉइस फॉर्म में। तो वही करेंगे जो करते हैं। स्ट्रक्चर याद रखनी है, बाकी सेम काम करना है। ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट। डिड यहाँ पे आएगा डिड, तो यहाँ डिड आएगा। ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है बाय, बाय से पहले वी थ्री ही लेके आना है। ठीक है, चाहे वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ जाए हमेशा वी3 ही आएगा पैसिव वॉइस के अंदर, ये बात याद रखनी है। कोई और वो आएगी नहीं आएगी, कोई और नहीं आएगी, सिर्फ यही आने वाली है। ठीक है, और तो क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस, और लिख दिया सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस वी3 प्लस बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका पैसिव फॉर्म, ये है आपकी पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस और ये आपकी पैसिव वॉइस, ये एक्टिव ये पैसिव। ठीक है, देख लो सही ढंग से इसको, फिर मैं इसको मिटा के एग्जाम्पल करती हूँ। चलो, तो एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, जैसे वही राम श्याम वाले एग्जाम्पल करेंगे। राम डिड गो टू, राम गो डिड went to Delhi, श्याम डिड वेंट टू दिल्ली, श्याम डिड वेंट टू दिल्ली। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये आपका एक्टिव फॉर्म, ये आपकी पैसिव फॉर्म। ऑब्जेक्ट को लेके ना यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, दिल्ली आ गया दिल्ली। अब दिल्ली सिंगुलर, अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सेम, तो डिड ही रहेगा, यहाँ पे डिड ही आएगा। तो डिड दिल्ली डिड, ये आ गया। आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, डिड का डिड आ गया। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बोला था ना, वर्ब की कोई भी फॉर्म दी जाए, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म दी जाएगी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको चेंज करना थर्ड फॉर्म में। वेंट का मतलब होता है जाता था, है ना, जाता था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, वो आएगी गॉन। ठीक है, क्या आएगी गॉन, और गॉन के बाद क्या आता है, गॉन के बाद बाय, बाय के बाद आएगा कौन जा रहा है, श्याम। हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या होना, ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी बन गया पूरा कंप्लीट पैसिव वॉइस। पढ़ लो सही ढंग से। देखो, ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट बन गया। डिड सेम का सेम ही आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है ये वाली, ये सेम का सेम आएगा। ठीक है, ये सेम का सेम आने वाला है। वांट सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, टू जो होता है एक, टू इसको हटाएंगे बाय आ जाएगा,
इसको हटाएंगे तो बाय आ जाएगा और फिर शाम। ठीक है, ये होता है। अब एक और एग्जांपल करते हैं इसी पर, एक डिपेंडेंट, जैसे राधा डिड कुकेड फूड। राधा डिड कुकेड फूड। एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले फूड का यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। डिड जो है, ठीक है, डिड जो आपका हेल्पिंग वर्ब सेम का सेम आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है कुक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है कुकेड एंड थर्ड फॉर्म कुकेड। तो थर्ड फॉर्म भी कुकेड ही आएगी। सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती हैं। कुकेड के फॉर्म में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम आएंगी, कुकेड कुकेड। ठीक है, कुकेड कुकेड कुकेड। फिर उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट जो हमारा पहले सब्जेक्ट था वो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। क्या बना, फूड डिड कुकेड बाय राधा, फूड डिड कुकेड बाय राधा, ये बना। तो आपकी जो सब्जेक्ट थी वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब सेम की सेम आएगी, कोई चेंज नहीं। कुकेड सेकंड फॉर्म दी गई थी और इसकी थर्ड फॉर्म भी कुकेड ही होती है, तो कुकेड का कुकेड आ गया। ठीक है, फूड जो हमारा फूड था वो यहाँ ऑब्जेक्ट था और यहाँ के क्या बना, सब्जेक्ट बना। और जो आपका सब्जेक्ट था जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले क्या आएगा, बाय, या आप यूँ कह दो कुकेड के बाद क्या आना चाहिए, बाय। ठीक है, ये याद रख लें। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं फिर और समझ में आ जाएगा। जैसे वी डिड एड फूड, वी डिड एड फूड, वी डिड एड फूड। ये आपकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म है। इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे करेंगे, पहले आप करो फिर मैं करवाता हूँ। चलो तो अब करते हैं। ठीक है, तो फूड का फूड आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। जो आपका डिड है सेम का सेम आएगा, कोई चेंज नहीं। एट सेकंड फॉर्म है और एट की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, एट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। याद रखना, ईट, एट, ईटेन, तीन फॉर्म होगी ना। पहली फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेन, और तीनों का मतलब खाना होता है। देखो ये खाने के लिए यूज होते हैं। ईट मतलब खाता है, एट मतलब खा चुका या खाता था, और ईटन का मतलब खा खा रहा था, या ये कह दे कि खाएगा, ये वाली। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी ईटन की, खा चुका वाली कह सकते हो, ईटन में खा चुका था। तो फूड डिड ईटन बाय, इसके बाद बाय आएगा, फिर वी। अब सुनो, यहाँ गलती करोगे क्योंकि ये मैंने करवाया नहीं। वी जो होता है, जैसे आपकी एट की मैंने थर्ड फॉर्म बना दी, या ये कहो कि वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म दी जाए या सेकंड फॉर्म दी जाए तो उसकी हम लोग, जब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दी जाती है तो हम उसका थर्ड फॉर्म बनाते हैं। सेम चीज़, ये चीज़ ये रही। अब अगर आपका सब्जेक्ट, याद रखना, सब्जेक्ट भी अगर दिया जाएगा, सब्जेक्ट आपका कोई भी दे जाए, आई, वी, दे, ही, शी, कोई भी दे दे, तो इनकी भी थर्ड फॉर्म बनानी होती है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, याद रखना, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, मतलब कि जो प्रोनाउन वर्ड में नहीं आता। जब अगर आपका सब्जेक्ट जो है ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन, तो हमें इसका थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। इसका क्या बनाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। जैसे ठीक है, जैसे मैं वी है तो वी का मैं थर्ड फॉर्म होता है अस, वी का थर्ड फॉर्म अस। जैसे ही है, ही का थर्ड फॉर्म होता है हिम। और जैसे शी है तो शी का थर्ड फॉर्म क्या होगा,
हर। इसी तरह से आपको सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन दिया जाएगा तो उसका हमें थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो वी क्या है कि प्रोनाउन है, वी क्या है प्रोनाउन है, और वी प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन का करेंगे थर्ड फॉर्म। तो प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वी का थर्ड फॉर्म होता है अस। वी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अस। वी का थर्ड फॉर्म होता है अस। तो वी डिड एट फूड, तो फूड डिड इटन बाय अस, फूड हमारे द्वारा खाया गया था। तो यहाँ पे आपको करना क्या था, प्रोनाउन जब भी आता है, इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव यही था कि आपको प्रोनाउन की जानकारी दे दूँ इसके अंदर, ठीक है, नरेशन में, वॉइस में। प्रोनाउन जब भी दिखेगा तो इसका आपको थर्ड फॉर्म करना है। आपका सब्जेक्ट जो था, याद है ना, एक्टिव वॉइस, आपका एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट था वो एक प्रोनाउन था, और इसको आपको चेंज करना है। अगर पैसिव में चेंज बना रहे हो तो इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके थर्ड फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसिव वॉइस के अंदर जैसे हम लोग वर्ब की फॉर्म को चेंज करके थर्ड में लेके आते हैं, उसी तरह से जो आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसका थर्ड फॉर्म करके यहाँ पे लिख देना। तो ये हमारा था पास्ट सिंपल का। अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, तो इसकी जो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी, एक्टिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपकी स्ट्रक्चर पूरे पास्ट में। याद है ना, पूरे पास्ट में जब भी कंटिन्यू आ जाएगा सॉरी सॉरी, पूरे पास्ट में जब कंटिन्यू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और आईएनजी तो साथ में कंटिन्यू में आता ही। इसका बनाना है पैसिव। कैसे बनाएंगे, वही ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ यहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब। अब ठीक है ना, अब ठीक है। ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। इससे पहले बाय, बाय से पहले V3, और इससे पहले आईएनजी का रूल। अगर पिछली क्लास देखी है ना प्रेजेंट वाली, तो उसमें देख लेना कंटिन्यू के अंदर जब आईएनजी दिया गया था तो इस आईएनजी को चेंज किया था, और चेंज करके क्या बनाया था हमने, चेंज करके हमने बीइंग बनाया था। क्या बनाया था, बीइंग बनाया था, और बीइंग ही आएगा, ये याद रख लेना। और यहाँ आना चाहिए आपका वॉज और वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस का। तो भाई साहब ये याद रख लेना, सब्जेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। वॉज वर्ब सेम का सेम आएगा, कोई चेंज नहीं। फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड में चेंज हो जाएगी। आईएनजी क्या आएगा, पहले आएगा, याद रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपके बीइंग आता है। आईएनजी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी और बीइंग पहले आएगा, ये याद रख लेना। उसके बाद बाय आता है, और फिर आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। देख लो भाई, चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल्स ना, ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी तो एग्जाम्पल आसान है। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, सीता वॉज गोइंग टू स्कूल। ये एक्टिव है तो इसको बनाना है पैसिव में, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, इसको बनाना है पैसिव में। तो कैसे बनाएंगे,
सेम काम करना है। स्कूल का स्कूल आ जाएगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और इस सब्जेक्ट के साथ याद रखो, सब्जेक्ट के साथ में आप अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर तो आप वॉज का यूज़ कर लेना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप फिर प्लूरल में वॉज का यूज़ नहीं होता। प्लूरल के अंदर आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हो। तो स्कूल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, याद रखना। अगर ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। अब वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ लेके आना है सब्जेक्ट की जगह, फिर भी वो प्लूरल ही रहेगा, तो वॉज यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लूरल होता, ये बहुवचन होता, तब वॉज चेंज होता, लेकिन वॉज अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज चेंज नहीं हुआ, तो वॉज का वॉज है। तो स्कूल वॉज। उसके बाद आईएनजी है, तो आईएनजी को मैं पहले चेंज करना है। गो से पहले आईएनजी को चेंज करके बनेगा बीइंग आ जाएगा। बीइंग के बाद में गो है, तो गो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है गो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है गॉन, गॉन। और गॉन के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद में जो सब्जेक्ट था आपका यहाँ वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये था आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये आपके पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आ गया। ये एक्टिव वॉइस का था, पैसिव में चेंज कर दिया। स्कूल वॉज बीइंग गॉन बाय सीता, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर टू, जैसे यहाँ पे भी मैं करूँगा दे वर कमिंग फ्रॉम मुंबई, दे वर कम फ्रॉम मुंबई, ये आपकी एक्टिव फॉर्म। देन आफ्टर हम चेंज, अभी हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, देन हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। ये चीज़ जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, और इसको बनाना है सब्जेक्ट, तो ये इसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो मुंबई यहाँ सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है। अब मैंने क्या बोला, पिछले एग्जाम्पल में कहा था ऑब्जेक्ट ही तय करेगा कि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। और अगर ये प्लूरल है तब आप वर्ब लगा सकते हो, या तब आप प्लूरल लगा सकते हो, क्योंकि मुंबई जो है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे अब क्या, ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट था ना वो सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन चुका है, तो जो ऑब्जेक्ट है ना ये तय करेगा कि यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा। तो आपको यहाँ पे इसके हिसाब से लगाना है कि यहाँ वॉज या वर, क्योंकि मुंबई सिंगुलर है तो मुंबई के साथ में वॉज आएगा, इसको ये चेंज हो जाएगा और वॉज आ जाएगा। फिर आईएनजी को चेंज करना है बीइंग में। कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है ना, ये थोड़ी सी कमिंग, ठीक है कमिंग। कमिंग, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम केम कम, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, थर्ड कम, तो थर्ड भी कम ही होती है, तो कम आएगा, बीइंग कम। फिर बाय आ जाएगा, बाय आया। अब सुनो, ये मुझे बताओ ये नाउन है या प्रोनाउन है। दे एक प्रोनाउन है, तो दे की हम, क्योंकि दे को हम चेंज करेंगे क्योंकि प्रोनाउन है सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन दिया जाता है तो इसको चेंज करते हैं, और चेंज करके हम थर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। और दे की जो थर्ड फॉर्म होती है, दे की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, दे की जो थर्ड फॉर्म होगी होती है दैम। दे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डैम होती है। तो दे को क्या बनाएंगे, डैम बनाएंगे, ठीक है। तो दे वर कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई वॉज बीइंग कम बाय देम। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो
आ गई तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। PDF मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर और प्रैक्टिस भी कर देना, और उसके साथ साथ, ठीक है, अगर पिछली नहीं देखी है वीडियो तो वो भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, वो भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट में मिलते हैं। कल मेडिटेशन का नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन की नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिस।